हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मुझे आप सबको थैंक्स कहना है। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा है, मैं उन सबको बहुत सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ। बहुत सारा प्यार अपनी तरफ से भेज रही हूँ मैं उनके लिए। और जो भी प्यार, जो भी उन्होंने स्वीट जेस्चर मेरे लिए शो किया है, मैं उस पॉजिटिविटी को रेसिप्रोकेट करके उनकी तरफ भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो और आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट? तो सबसे पहला नेम आ रहा है प्रिया बोमले। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक्स अ लॉट। राजस्थानी ब्लॉगर, ओके, राजस्थानी ब्लॉग गुर्जा गहलोत, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू अभिनीत, थैंक्स अ लॉट। रुजू वी जोशी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट रुजू। सुषमा कुमारी, थैंक यू सुषमा, थैंक्स अ लॉट। अश्मिता कटकर, थैंक यू अश्मिता। नारायण, थैंक यू सो मच नारायण। पॉम्पी स्वर्गेरी, थैंक्स अ लॉट पॉम्पी। अर्चना मात्रे, थैंक यू सो मच अर्चना, थैंक्स अ लॉट। सुचित्रा नाग, थैंक यू सुचित्रा, थैंक यू वंस अगेन। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि, थैंक्स अ लॉट। गर्विता दुसेजा, थैंक यू सो मच गर्विता, थैंक यू वंस अगेन। तुविक्स कौशल, थैंक यू सो मच तुविक। स्वस्ति दास, थैंक यू सो मच स्वस्ति। सौविक रे फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू सो मच डेपलिजर्ड सौविक रे, थैंक्स अ लॉट। आप सबको दिल से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक्स, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझ पर इतना सारा प्यार बरसाने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा ब्लेस्ड रहें, आपके प्रॉब्लम्स हमेशा छूमंतर होते रहें, कभी भी किसी भी प्रकार के चैलेंजेस आपको टच भी ना कर सकें। ओके, सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, आपको किसी सिद्ध जगह पर जाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको किसी सिद्ध स्थान को विजिट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आया हो या फिर आप कहीं गए हो। ठीक है, किसी सिद्ध स्थान पर आप गए हो, कोई मंदिर या फिर कोई सिद्ध पीठ आप वहाँ पर गए हो। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी ऐसे पर्सन ने आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ लिख कर दी थी जो आपको अपने घर से रिमूव करनी है। ठीक है, बिकॉज ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आपको दिया गया था जो प्रिटेंड तो करता था कि वो आपका फ्रेंड है, बट वो आपके हित शत्रु हैं। ठीक है, वो छिपे हुए शत्रु हैं जो आपको बैकस्टैब करते हैं। सो किसी भी ऐसे पर्सन की अगर कोई लिखी हुई चीज़ आपके पास पड़ी हुई है घर में, तो आपको उसको तुरंत रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है रिसेंटली आपको कहीं चोट वगैरह लगी हो, पैर में किसी प्रकार की चोट लगी हो। सो पॉसिबल है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है। ठीक है, ईवल आई आपके अराउंड है, या किसी भी प्रकार की आपको कोई चोट लग सकती है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है आप फेस कर रहे हैं। तो ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि आपको जल्द से जल्द उस चीज़ को अपने घर से रिमूव करना है। ठीक है, आपको उसको फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको काफ़ी समय से आपको इंट्यूटिवली ये मैसेज दिए जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से कि आप उसको रिमूव करिए, लेकिन आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट टू ब्रिंग इट इन योर नोटिस, एंजल्स ने ये मैसेज आपको देने के लिए कहा है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जिन पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अभी रिसेंटली सभी ने पूर्णमासी को एक्सपीरियंस किया है। पूर्णिमा तिथि पड़ी थी, एंड ये जो पूर्णिमा तिथि पड़ी थी ना, ये मकर राशि में पड़ी थी। तो इसका ये मतलब है कि बेसिकली मकर राशि में पूर्णिमा तिथि का पड़ना, ये अपने आप में शनि देव की राशि है जो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हैं। ठीक है, उनको न्यायप्रियता बहुत पसंद है। तो आपके लिए ये इंडिकेशन है कि बहुत कुछ रिवील होने वाला है, बहुत कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो आपसे हिडन था। ठीक है, जो आपसे छिपा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चलने वाली हैं
जो काफ़ी समय से आपको पता नहीं थी, ठीक है। आपको कई सारी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो इतने सालों से आपसे छिपा रखी थी, ठीक है। ये बातें हो सकता है आपके खुद के बारे में हो, राइट। हो सकता है आप खुद अपने इम्पोर्टेंस को नहीं पहचान पा रहे थे। हो सकता है आप आपके लिए कौन अच्छा है, आपके साथ कौन ईमानदार है, कौन आपके लिए लॉयल है, आप उस पर्सन को नहीं पहचान पा रहे थे, ठीक है। कौन आपका अपना है, कौन आपका शत्रु है। आप हो सकता है उस कंफ्यूजन में थे, आप पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन ये जो फुल मून आया है ना कैप्रिकॉर्न में, ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि जो भी पर्दे पड़े हुए थे, जो भी कंफ्यूजन थे, जो भी इल्यूजन थे, वो अब परमानेंटली दूर होने वाले हैं, ठीक है। वो सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो बेसिकली किसी स्पेल वर्क की वजह से थे, ठीक है। किसी प्रकार का कोई गंदी क्रिया वगैरह आप करके आपके दिमाग पर पूरी तरह से एक भ्रमजाल क्रिएट करा गया था, ठीक है, जिससे कि आप अपने महत्व को भूल जाएं, जिससे कि आप ये भूल जाएं कि आप ज़्यादा प्रेशियस हैं, ठीक है। तो आप अपने महत्व को डेफिनेटली रिकॉल करने वाले हैं बहुत जल्द। जब आप अपने महत्व को पहचानेंगे तो दुनिया आपके महत्व को पहचानेगी। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इतने सालों तक आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, ठीक है, किसी प्रकार के भ्रम जाल में फंसा कर रखा गया, ताकि आप अपनी इम्पोर्टेंस भूल जाएं, ताकि आप ये भूल जाएं कि आप कितने प्रेशियस हैं। आई एम लिसनिंग नायाब, ठीक है। तो आप एक्चुअल में नायाब हैं, नायाब हीरा हैं आप, है ना। तो सच बात है ये कि आप बहुत नायाब हैं, और ये चीज़ किसी ऐसे पर्सन को पता थी जो हमेशा से आपको पसंद नहीं करता है। किसी ऐसे पर्सन को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि आप बहुत प्रेशियस हैं, आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, हो सकता है उस पर्सन ने वो चीज़ें पहले से पहचान ली थी, और उन चीज़ों को आपसे स्टील कर लिया गया था, उन चीज़ों को आपसे चुरा लिया गया था, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पावर है, वो ईश्वर आपको वापस प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये जो फुल मून अभी पड़ा है कैप्रिकॉर्न में, ठीक है, मकर राशि में, ये इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। आप अपनी अहमियत पहचानने वाले हैं, ठीक है। और आपके साथ साथ ऐसे लोग जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आपकी अहमियत को पहचानने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, बट आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को रिमूव करें अपने घर से। जो मैंने आपको बताया कि किसी ने अगर इस प्रकार का कोई गिफ्ट आपको दिया है, कुछ लिख कर या किसी भी चीज़ में, बहुत छोटा सा गिफ्ट भी हो सकता है, ये कोई बड़ा गिफ्ट भी हो सकता है। अगर ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है तो आपको इसको इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। आप इसको कहीं पर भी किसी मंदिर में दे सकते हो, या फिर किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो, साफ सुथरे स्थान पर आप रख सकते हो इनको। एंड अगर आप विसर्जित करना चाहो तो आप विसर्जित कर सकते हो। सो आपको ये ध्यान रखना है कि उस चीज़ का अपमान नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वो किसी प्रकार की कोई स्पिरिचुअल चीज़ है तो, ठीक है। सो ये चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि वो फालतू की चीज़ है, कोई कार्ड है, कुछ इस प्रकार की कोई चीज़ है, तो आपको ईजिली आप उसको कहीं पर भी डिस्कार्ड कर सकते हो। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ईश्वर का कभी भी हमारे हाथों से कोई अपमान नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा हमें सजग रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही हैं, बहुत कुछ रिवील होने वाला है, बहुत कुछ आपके आँखों के सामने आएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप जैसे ही अपनी पावर्स को पहचान लेंगे, आप जैसे ही अपनी अहमियत को पहचान लेंगे, आप जैसे ही ये पहचान लेंगे कि यू आर द वन एंड यू आर द मेन लीड, मेन पर्सन, ठीक है, यू आर द मेन कैरेक्टर, आप मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग जो आपको हमेशा से पसंद नहीं करते थे, उन्होंने आपको मेन कैरेक्टर ना बना के खुद मेन कैरेक्टर बनने की कोशिश करी, ठीक है। आप अब उन लोगों की सारी चालों को समझने वाले हैं, आप उनकी सारे हिडन स्ट्रैटेजीज़ को समझने वाले हैं। जो कुछ भी इतने सालों तक आपसे हिडन था, अब वो सब कुछ आपके सामने आने वाला है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न यही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, कि न्याय आपके पक्ष में होने वाला है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है।
एंड जस्टिस विल बी सर्व टू यू। एक एक चीज़ आपके फेवर में आने वाली है, ठीक है। जो सिचुएशंस ऐसी लग रही थी जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, वो सारी सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई आपको दिखेगी वेरी सून, ठीक है। या मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि आप रॉयल्टी हैं, आप रॉयल हैं, ठीक है। आप हमेशा से धनवान हैं और आप एनर्जी कैरी करते हैं, जो वेल्थ एनर्जी है ना, वेल्थ की एनर्जी को आप धारण करते हैं, आप कैरी करते हैं उसको, और उसको चुराया गया, आपकी ऊर्जा को चुराया गया। You've already taken your power back, ठीक है। ये प्रोसेस पहले से शुरू हो गया था, लेकिन इसका कंप्लीशन अब होने वाला है, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है जब आप अपनी अहमियत को पूरी तरह से अपने अंदर वापस से एक्सेप्ट कर लेंगे, आप वापस से उस ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लेंगे। You will again get back to your power, and the moment you get back to your power, wealth is going to rain upon you, shower upon you। आपके ऊपर धन वर्षा, इनफाइनाइट लेवल तक धन वर्षा होगी आप पर, बिकॉज आप हमेशा से ही उस एनर्जी को धारण करते हैं, उस महाधनी एनर्जी को आप धारण करते हैं। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसके पास कभी 1 रुपये भी नहीं होता था ना, तो भी उसको ऐसा फील होता था कि वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना। तो अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो ये मैसेज आपका ही है, दिस इज़ फॉर यू, राइट। आपको इतने सालों तक स्पेलवर्क्स के जाल में फंसाकर, स्पेलवर्क्स का पूरा जाल बिछाकर आपको ट्रैप रखा गया, ठीक है। आपको एक पिंजरे में कैद रखा गया, बट अब वो पिंजरा ओपन हो चुका है, राइट। आप जल्दी ही उस पिंजरे से फ्री होने वाले हो। यूनिवर्स उसी पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सी आई एम टेलिंग यू, तो जो चैलेंजेस थे ना, ये जो पजल, ये इस पजल में आपको उलझा कर रखा गया। ये एक जर्नी थी आपकी जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रही थी, ठीक है। जो चिंताएं थी, जो भी आपके वरीज थे, जो टेंशन्स थी, वो पजल सॉल्व होने वाली है। आप खुद उस पजल को सॉल्व करने वाले हैं और इस चीज़ में ईश्वर आपकी सहायता करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 15 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। किसी भी मंथ की 15th को आपका बर्थडे हो सकता है, 1st ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है, 5th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 14th को आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 15th को आपका बर्थडे हो सकता है। आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 9 भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी मंथ की 14th को आपका बर्थडे होता होगा। मई मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, जून मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आई एम लिसनिंग 14 जून, 15 जून, 27 ऑफ जून, 27 ऑफ जून आपके लिए बहुत स्पेसिफिक डेट आ रही है। या आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी हो सकता है आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है, लेकिन ईश्वर आपको और भी चीज़ों से अवेयर कराने वाले हैं, ठीक है। ईश्वर आपको आपकी अहमियत से वापस से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, ठीक है। आप अपनी अहमियत पहचानेंगे, आप पहचानेंगे कि आप कौन हैं, ठीक है। आप अपने महत्व को पहचानेंगे। आप कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी खुशियों के ऊपर हमेशा दूसरों की खुशियों को रखा है, ठीक है। आपने खुद को लास्ट रखा है और अपने ऊपर आपने दूसरों को प्रायोरिटी दी है ना। लेकिन फिर भी लोगों ने आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करी, वो मेन कैरेक्टर बन के रहना चाहते थे, ठीक है, और आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं था। आप दिव्य हैं, है ना, दिव्य शक्तियों का अंश हैं। सो आप ऑब्वियसली बाय बर्थ मेन कैरेक्टर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको आउटशाइन कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जेलस पर्सन या कोई आपका कॉम्पिटिटर आपको आउटशाइन कर पाए, बिकॉज यू आर यूनिक, आप यूनिक हैं, राइट। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको आपसे मिलाने जा रहे हैं ईश्वर। बहुत जल्द आप उस उस पल को देखेंगे, उस क्षण को देखेंगे जब आप अपने से मिलेंगे दोबारा से, ठीक है। आपकी खुद से मुलाकात करवाने वाले हैं ईश्वर। आप अपने महत्व को पहचानने वाले हैं, राइट। आपने हो सकता है खुद को महत्व नहीं दिया था, आप अपने से पहले
दूसरों को रखते थे, ऐसे लोगों को रखते थे जिन्होंने आपकी कभी कदर ही नहीं करी। आपने ऐसे लोगों को हमेशा प्रायोरिटी दी जो आपको कभी प्रायोरिटी ही नहीं समझते थे। ये तो जो हुआ सो हुआ, उसके ऊपर आपके ऊपर स्पेल वर्क भी किए गए, आपकी पहचान को आपसे पूरी तरह से छीन लिया गया। ऐसा अहित ईश्वर कभी भी नहीं होने देंगे, ठीक है। ये चीज़ टेम्परेरी थी और इसको रिमूव किया जा रहा है परमानेंटली। ओके, आपको आपकी अच्छाई से, आपको आपके पावर से परिचित कराया जा रहा है। वापस से आप अपने महत्व को पहचानने वाले हैं, वापस से आप खुद से मुलाकात करने वाले हैं, राइट। आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा पावर जनरेट हो जाएगी आपके अंदर द मोमेंट यू रियलाइज योर ओन पावर। आपको पता है, आपने हनुमान जी की स्टोरी सुनी होगी कि वो अपनी एक्चुअल शक्तियों को भूल गए थे। उनको शाप दिया गया था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, और वो एक्चुअल में अपनी शक्तियों को भूल गए थे। लेकिन जब उनको यूनिवर्स का साथ मिला, जब उनको यूनिवर्स ने हेल्प की, तो उनके अंदर जो अपार शक्तियाँ जनरेट हुई थी उसकी आज तक कोई तुलना नहीं हो पाई है, राइट। वो चीज़ अतुलनीय थी। उनके अंदर जो पावर है, हनुमान जी के अंदर जो पावर्स हैं, वो अतुलनीय है। उसी प्रकार से आपको आपकी शक्तियों से दूर कर दिया गया, आपको आपकी शक्तियों से अनभिज्ञ कर दिया गया, है ना। तो आप वापस से अपनी शक्तियों से परिचित होने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, रेजिलियंस, आई एम टेलिंग यू, ये पावर्स हैं आपकी। रेजिलियंस, आज आप यहाँ तक पहुँचे हो, आज आप यहाँ तक पहुँचे हो कि यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ के यूनिवर्स आपके लिए एक्शन में है, वो आपसे पहले चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रयास कर रहे हो, आप नहीं टूटे हो, ठीक है। आपके अंदर बल है, शक्ति है, आपके अंदर ऐसा बल है जो कभी हार नहीं मानता है, ठीक है। अजेय हो आप, रेजिलियंस है आपके अंदर। या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको तोड़ सके, राइट। बहुत ज़्यादा पावरफुल रेजिलियंस कैरी करते हो आप। इन्होंने, जो आपके शत्रु हैं ना, जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो हमेशा से मेन कैरेक्टर बन के रहना चाहते थे, जिन्होंने आपको साइड करने की कोशिश करी, आपको सेकंड बेस्ट दिखाने की कोशिश करी, ठीक है, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था आपके पास रेजिलियंस पावर है जो आपसे छीनी नहीं जा सकती, ठीक है। आपके पास ऐसी पावर है, और यही पावर आज आपको यहाँ तक लेकर आई है कि यूनिवर्स पूरी तरह से स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। परिस्थितियों को आपके फेवर में लाया जा रहा है, आपको परिचय कराया जा रहा है कि आप मेन कैरेक्टर हैं। यू आर द मेन कैरेक्टर, आप मेन कैरेक्टर हैं। जो कोई आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, वो साइड कैरेक्टर है, यू आर द मेन कैरेक्टर। ओके, या आपसे एंजल्स बातें कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको हो सकता है कहीं एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे एंजल नंबर्स हो सकता है आपको दिख रहे हैं। ओके, 12 हो सकता है आपको दिख रहे हैं, 10 हो सकता है आपको दिख रहा हो, 11 आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहा है, ठीक है। तो एंजल्स आपसे नंबर्स के थ्रू बात कर रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं, आपके कन्फर्मेशंस है ये, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, वो एक्शन में है। उन्होंने आपको कभी भी किसी भी पल अकेले नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो एंजल्स आपके साथ हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर 4 है, 14 है या 23 है। लाइफ पाथ नंबर 5 है आपका, लाइफ पाथ नंबर 9 है आपका। 15th हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, किसी भी मंथ की 15th डेट आपके लिए स्पेसिफिक है। हो सकता है आपकी एज 38 है, राइट। 3 अगस्त हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, या नंबर 11 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, या लाइफ पाथ नंबर 2 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 8 मार्च आपके लिए बहुत स्पेसिफिक डेट आ रही है, या 2 जुलाई, 15 जुलाई आई एम लिसनिंग, 15 सितंबर। उन बेवकूफ़ों ने आपसे हर शक्ति को छीन लिया था, आपकी आइडेंटिटी आपसे छीन ली थी। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिसको रेजिलियंस कहते हैं, जिसको छीना नहीं जा सकता, ठीक है। आपको उस चीज़ का वरदान प्राप्त है, आपसे आपकी रेजिलियंस पावर को नहीं छीना जा सकता। कुछ भी करके, कितना भी वो सर फोड़ ले,
लेकिन आपकी रेजिलियंस पावर को आपसे दूर नहीं किया जा सकता। दैट इज समथिंग जो आपकी आत्मा है, ठीक है, आपकी आत्मा रेजिलियंट है, योर सोल इज रेजिलियंट। तो उन बेवकूफ़ों ने आपकी सोल को भी तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं आपको एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज और क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। ओके ओके, सी सो जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा था ना, अभी फ़िलहाल वो लोग डिसहार्टन्ड हैं, बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम में हैं, वो लोग लो कॉन्फिडेंस लेवल में हैं, ठीक है। आप उभर रहे हैं, जो पेन उन लोगों ने आपको दिया ना, आप उससे निकल रहे हो बहुत जल्द, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव एक्सपीरियंस करने वाले हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा जॉय एंड बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में रहोगे। बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टूवर्ड्स यू। आप उस पेन से बाहर आने वाले हो, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन झेला है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहे हो आप, है ना, एकांत में रहे हो आप। वर्गो एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, कन्या राशि पिक हो रही है, या आप डिटैच हुए हो उन लोगों से जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, ठीक है, जिन्होंने आपको हर्ट किया, बिट्रे किया। आपने डिस्टेंस किया है ऐसे लोगों से, पूरी तरह से डिटैच हुए हो आप। बहुत कुछ हिडन है बैकग्राउंड में, ठीक है। ये मून एनर्जी यहाँ पे यही इंडिकेट कर रही है। ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस किया है, या दैट इज़ द जस्टिस, और यही जस्टिस है। ये डिस्टेंस आपने नहीं किया है, ठीक है, ये डिस्टेंस यूनिवर्स ने करवाया है, बिकॉज उनको पता है, यूनिवर्स को पता है वो लोग आपके लिए हेल्दी नहीं हैं। उन लोगों ने आपके साथ उचित नहीं किया है, उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया है। आपके साथ न्याय होने वाला है, ठीक है। शनिदेव आपके फेवर में आ चुके हैं पूरी तरह से, या सी आई एम टेलिंग यू। तो परिस्थिति पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सिचुएशन पहले चल रही थी, टेबल्स आर गोइंग टू टर्न, ठीक है। पूरी तरह से सब कुछ चेंज होने वाला है। जो चीज़ें अब तक इतने सालों से रिपीटेड एक साइकिल चला आ रहा था और उससे आप काफ़ी परेशान हो गए थे, ठीक है। तो जो मूव आपने लिया है ना, जो इमोशनल डिटैचमेंट आपने शो किया है, आपने यूनिवर्स को ये मैसेज दे दिया है कि आई एम नॉट, आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया है कि आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस साइकिल, ठीक है। आप उस चक्र को तोड़ना चाहते हो। ये मैसेज आपने, ये साइन आपने, ये सिग्नल आपने यूनिवर्स को दे दिया है, ठीक है। और इसी वजह से यूनिवर्स आपके फेवर में आ रहे हैं पूरी तरह से, या सी आई एम टेलिंग यू। सो गॉड इज ब्लेसिंग यू, ईश्वर आपको पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हैं। अपनी शक्तियों को पहचानने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड जॉब आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब आपको मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा आप हो सकता है उस जॉब से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग जनरेट करने वाले हो। अपनी पावर से अवेयर होने के बाद आप अपनी तरफ कमिटमेंट्स को अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। चाहे वो आपके करियर में कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, ठीक है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो। आप इस प्रकार के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, और एक एक रिस्पेक्टेड जॉब आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है, हाईली रिस्पेक्टेड जॉब। तो जो कुछ भी ये बिट्रेयल वाला साइकिल था ना, जो कुछ भी नाटक नौटंकी चल रहा था बैकग्राउंड में, ये इसका साइकिल पूरी तरह से एंड हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस देख रही हूँ मैं ऐसे लोगों की और आपके बीच में, ठीक है। जो भी फेक लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो टॉक्सिक थे आपके लिए, ठीक है, मैं उन लोगों से देख रही हूँ कि आपके और उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, या हमेशा हमेशा के लिए वो साइकिल ओवर हो रहा है, हमेशा हमेशा के लिए वो साइकिल
रिमूव किया जा रहा है आपके जीवन से। कुछ ऐसे लोग जिनके एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, ठीक है, ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। बिकॉज यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, आई एम टेलिंग यू, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। सी, आप जिस शील्ड में है ना, ये शील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। नथिंग कैन हार्म यू, नथिंग कैन टच यू, नो नेगेटिविटी कैन टच यू, ठीक है। आपको अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बॉदर कर पाए आपको, आप हर चीज़ को त्यागने के लिए तैयार हो। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको दुखी कर पाए या किसी प्रकार से आपको बिट्रे कर पाए, हर्ट कर पाए, लो एनर्जी में आपको खींच पाए, बिकॉज आपने हर चीज़ से डिटैच कर लिया है। तो ये जो भी चीज़ें थी ना, ये साइकिल, ये जो फेक फ्रेंड्स थे आपके, ये सब आपकी लाइफ से जा चुके हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर किया है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन रही है आपके लाइफ में। इस टाइप के नेगेटिव लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। एंड येस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू द कामर वाटर्स। आप और ज़्यादा काम सिचुएशन, पीसफुल सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत सारी पीस और बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, आपके ट्रू सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स। ईश्वर की ब्लेसिंग्स के रूप में जो प्यार आपकी तरफ आ रहा है ना, ये एक्चुअल में डिवाइन है। ये ऐसे हैं, ये जो पार्टनर आपके रहे, ये जो कोई भी आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ये ऐसे पार्टनर हैं जो आपसे सेम लेवल पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उनका वही थॉट प्रोसेस होगा जो आपका थॉट प्रोसेस है, एग्जैक्ट सेम थॉट प्रोसेस वो कैरी करने वाले हैं और आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं वो। तो हो सकता है आप अपनी तरफ किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी अहमियत समझने वाले हैं। द मोमेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल यू आर, यू आर द मेन कैरेक्टर, यू आर प्रेशियस, आप प्रेशियस हैं, आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत नायाब हैं, ठीक है। तब आप अपने जीवन में इस प्रकार के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तब आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये अनलॉक हो जाएगी, ठीक है, या और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये जो ट्रू लव है ना, ये बहुत जल्द आपके जीवन में एंट्री करने वाले हैं। बिकॉज फुल मून इन कैप्रिकॉर्न ये चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी अहमियत को डेफिनेटली पहचानने वाले हैं, है ना। तो ये जो कोई भी पार्टनर है, ये आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ठीक है। आई एम सीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने में इंटरेस्टेड है, या आपकी अहमियत को पहचानते हैं वो, आपकी इम्पोर्टेंस को पहचानते हैं, ठीक है। वो जानते हैं आप कितने इम्पोर्टेंट हो। तो ये मैसेज आया है आपके लिए, राइट। यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ओके। ये जो कोई भी पार्टनर है ना, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ये आपके बचपन के साथी हैं। हो सकता है आप इनको बचपन से जानते हैं, एंड या आपकी इनकी कुछ बचपन की मेमोरीज हो सकती हैं, ठीक है। चाइल्डहुड मेमोरीज दिख रही हैं मुझे, या कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने में इंटरेस्टेड हैं वो आपको, या रियली समबडी इज़ रियली इन लव विद यू, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव है उनको आपसे। तो हो सकता है वो आपको मिस कर रहे हैं, अपनी पास्ट मेमोरीज़ को हो सकता है वो रिकॉल कर रहे हैं, आपके साथ जो भी समय उन्होंने बिताया वो रिकॉल कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, समबडी इज़ रियली वांटिंग टू कमिट, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं वो आपको, या लक इज़ इन योर फेवर, द टाइम इज़ इन योर फेवर। जिन लोगों ने आपकी बेकदरी करी, जिन लोगों ने आपको गया गुजरा फील कराया, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम आ गया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। समय का पहिया घूम चुका है और
और अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम फेस करना पड़ेगा जिन्होंने खुद को मेन कैरेक्टर बनाकर आपको गया गुजरा फील कराया, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, रिकग्निशन प्राप्त करने वाले हो, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ट्रू कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपका सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, सारी चीज़ें लाइट में आने वाली हैं, जो कुछ भी हिडन था, ब्राइट सन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो जो कुछ भी अब तक हिडन था वो सब कुछ लाइट में आने वाला है, वो सब कुछ उजागर होने वाला है। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो भी बैकग्राउंड में चल रहा था, जो भी साजिशें आपके अगेंस्ट चल रही थी, जो षड्यंत्र आपके अगेंस्ट चल रहे थे, जिस भी तरह की चीज़ बैकग्राउंड में आपके अगेंस्ट चल रही थी, जो आपके फेक फ्रेंड्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उजागर होने वाले हैं, सब रिवील होने वाले हैं, बेनकाब होते हुए दिख रहे हैं सारे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सनशाइन की एनर्जी है। तो सूर्य जब चमकता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, जो कुछ भी हिडन होता है, छिपा होता है अंधेरे में, वहाँ पे लाइट आ जाती है, ठीक है। वो हर चीज़ के ऊपर प्रकाश डाल देता है। तो अब हर चीज़ पर प्रकाश डालने वाले हैं ईश्वर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अब हर एक चीज़ को लाइट में लाया जाएगा, जो भी चीज़ें हिडन थी वो सब कुछ लाइट में आ जाएगा। आप अपने फेक फ्रेंड्स को भी पहचान पाएंगे, आप अपने एनिमीज़ को भी पहचान पाएंगे, आप ऐसे लोगों को भी पहचान पाएंगे जो आपका भला नहीं चाहते, जो आपके साथ सच्चे नहीं हैं, जो आपके साथ सच्चाई के साथ नहीं रहना चाहते। आप ऐसे लोगों को भी पहचानने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उजागर होने वाली हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है बिकॉज लक इज़ फेवरिंग यू एंड नॉट जस्ट लक। सिर्फ लक ही आपका फेवर नहीं कर रहा है, ईश्वर आपको फेवर कर रहे हैं और इसीलिए लक आपके साथ है। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जो कोई भी है, आपके साथ गलत करके कोई व्यक्ति बच के नहीं निकल सकता, ठीक है। ये चीज़ बहुत क्लियर है और ये चैनलाइज्ड मैसेज आया है यहाँ पे। आई एम टेलिंग यू, यू आर सुपर वेल्दी। आप देखेंगे कि जैसे ही इस प्रकार के लोग आपके जीवन से आउट होंगे ना, वैसे ही आप महाधनी वाली एनर्जी में पहुंचने वाले हैं। सो गेट फ्री ऑफ दीज टॉक्सिक पीपल, ठीक है। ऐसे लोगों को निकालिए अपने जीवन से, ऐसे लोगों से पूरी तरह से डिटैच हो जाइए, बिकॉज आपकी तरफ ही आने वाला है, ठीक है। आपको ये ऑफर किया जा रहा है, आई एम टेलिंग यू, आपको ट्रू कमिटमेंट मिलने वाला है और आपको वैसी लाइफ मिलने वाली है जो हमेशा से आपने सोची थी, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस है, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हैं, ठीक है। नो डिचिंग, नो बिट्रेयल, कोई धोखा नहीं, कोई हर्ट नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई नहीं, आपके बच्चे हमेशा हैप्पी और खुशहाल लाइफ, लाइक एक हैप्पी लाइफ जहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सी, आई एम टेलिंग यू, अबंडेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ब्राइट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ईश्वर का साथ है आपके साथ, ठीक है। माई गॉड, आई एम टेलिंग यू, 11-11। सो यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो, वो देख रहे हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा काबिल हो, बहुत लायक हो, ठीक है। सो आपको कोई वॉच कर रहा है, ये आपके चाइल्डहुड हो सकता है आपका चाइल्डहुड प्यार है इनसे, या ये चाइल्डहुड डेज से आपसे कनेक्टेड है, या somebody इज़ रियली मिसिंग यू, आपको कोई बहुत मिस कर रहा है, या कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज यहाँ पे आ रही हैं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो आपका चाइल्डहुड लव है, ठीक है, वो आपको मिस कर रहे हैं। कुछ मेमोरीज आ रही हैं यहाँ पे, वो मेमोरीज में खोए हुए हैं, या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं शायद, ठीक है। तो वो आपको जल्दी कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे कनेक्ट करेंगे एंड दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेन सम स्ट्रेंथ, ठीक है। वो थोड़ी हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे वापस से कनेक्ट करने के लिए, या उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, वो कुछ डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है, कि आप या माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, लॉट्स ऑफ इमोशंस फॉर यू। बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, है ना। सेल्फलेस लव है,
निस्वार्थ प्यार है आपसे किसी को, ठीक है, किसी को निस्वार्थ प्यार है आपसे, वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है, वाओ ब्यूटीफुल। सो ये चीज़ें हैं। लेट्स सी, आपके लिए मैसेज लेते हैं एंजल्स के, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे आज। जेलस वाइफ, सी किसी की वाइफ जेलस है, किसी की वाइफ को बहुत जलन होती है, ठीक है। आप वाइफ हो, आप मैरिड हो सकता है आपको जलन होती हो, आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को प्रायोरिटी देते हैं, फेक फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो हो सकता है आपको जेलस फील होता हो, ठीक है। और इसमें कोई ये कोई जुर्म नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल। सी, अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा जेलस होना, पॉसेसिव होना, ये इंडिकेट करता है कि आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, सो इट इज़ नॉर्मल। चिंता तब करनी चाहिए जब आपको जलन ना हो, इसका मतलब है प्यार नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है आप उनके लिए कुछ भी फील नहीं करते हो, वो कहीं भी चले जाएं दुनिया में, आपको उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। कर्ली है, समथिंग अबाउट कर्ली है, किसी के कर्ली हेयर है, ओके, आई एम लिसनिंग वन थिंग, ये कर्ली हेयर आ रहा है, ये हो सकता है आपके कोई जो फेक फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी के कर्ली हेयर हो सकते हैं, आपके हेटर्स के कर्ली हेयर हो सकते हैं, जिसने आप पर स्पेल वर्क किया है उसके कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है। ये साइन है आपके उस हेटर का साइन है ये, ठीक है, उसकी पहचान है ये, जिसने आपके ऊपर किसी तरह की स्पेल वर्क करे या आपसे आपकी पावर्स को छीनने की कोशिश करी। समवन ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, आपकी एनर्जी के बारे में कोई पहले से जानता था, ठीक है, कोई ये जानता था कि आप महाधनी हो हमेशा से, ठीक है, आप जिसके भी जीवन में मतलब आते हो, ये चीज़ कोई पहले से जानता था कि आप जिसके भी जीवन में आते हो ना, आप धन की एनर्जी को कैरी करते हो, ठीक है, धन आपको चेज करता है, धन आपको फॉलो करता है, महाधनी वाली एनर्जी आपकी हमेशा से रही है, हर जन्म में रही है, और ये चीज़ कोई अच्छे से जानता था और वो ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, वो आपकी एनर्जी के पीछे वो आपकी एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं अपने लिए, वो आपकी एनर्जी का उपयोग करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को चुराना चाहते हैं आपसे, ताकि वो महाधनी बन सकें। तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपकी एनर्जी आपके पास ही वापस आ जाएगी, आपकी एनर्जी आपके पास ही रहेगी, कोई आपकी एनर्जी को नहीं चुरा सकता है। आपकी ऊर्जा को डेफिनेटली ब्लर्ड कर दिया गया था ताकि आप अपनी ऊर्जा से अनभिज्ञ हो जाओ, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको हनुमान जी की स्टोरी बताई, ठीक है, हनुमान जी अपनी एनर्जी से अनअवेयर हो गए थे, अपनी पावर से अनअवेयर हो गए थे, लेकिन उन्होंने जब अपनी पावर को पहचाना, ठीक है, उन्होंने पूरा समंदर लांघ दिया था। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आपके साथ हो रही है, आपकी ऊर्जा को आपसे अनअवेयर कराया गया, इतने सालों तक अनअवेयर रखा गया, तो अब ये समय आ चुका है कि आप अपनी ऊर्जा से वापस से परिचित हों, ठीक है, उसी प्रोसेस को किया जा रहा है, उसी प्रोसेस में हैं आप, और वो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, वो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, या अकम्प्लिशमेंट का कार्ड भी आया था यहाँ पे, है ना, तो वो चीज़, वो जो प्रोसेस है ना, वो अकम्प्लिश होने वाला है हैंड्स फॉर्थ, ठीक है, आपको वो चीज़ पता चलने वाली है कि आपकी ऊर्जा को इतने सालों तक ट्रैप करके रखा गया, इतने सालों तक बांध कर रखा गया है ना, बंधन किया गया था आपकी ऊर्जा का, राइट। मेरे थ्रोट को कोई टारगेट कर रहा है ताकि मैं आपको इस चीज़ से अवेयर ना कराऊं, राइट, लेकिन मेरा काम है सत्य से अवगत कराना, और मैं आपको हमेशा सत्य से अवगत कराती रहूँगी, चाहे कितना भी कड़वा सत्य क्यों ना हो। ईश्वर ने मुझे इस ड्यूटी पर लगाया है और मैं आपको उसी से अवगत कराती रहूँगी, ठीक है। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल है ये, ठीक है, उनकी ऐसी तैसी होने वाली है, आई एम टेलिंग यू, उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन साल है ये। जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपके साथ आस्तीन के सांप, आई एम टेलिंग यू, आस्तीन के सांप पाले हैं आपने इतने सालों तक, तो ये आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कठिन साल है।
फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का आना ये अपने आप में इंडिकेट करता है लवर्स। सी, हो सकता है आपके अपने लवर जिनसे आप प्यार करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं। सी, सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आपके जो लवर है ना वो आपके लिए आस्तीन के सांप हैं, ठीक है। वो आपके शत्रुओं से मिले हुए हैं। आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ाने में आपके लवर का भी हाथ है, ठीक है। उन्होंने आपके लिए शत्रुओं को जनरेट किया है, आपके एनिमीज को जनरेट किया है, आपके लिए शत्रुओं की संख्या बढ़ाई है आपके लवर ने। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक है, जिस किसी के साथ मैच होगा उनको पता है ये उन्हीं के लिए आया है। आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, या सो कोई किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता है। आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, आप हमेशा के लिए उनको छोड़ देना चाहते हो या वो आपको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं, तो अच्छा है, ठीक है। जब भी ये टॉक्सिक लोग आपके जीवन से जाएंगे आप महाधनी की एनर्जी में वापस से महाधनी की एनर्जी को धारण करने वाले हैं। तो आपके लिए कोई भी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, नथिंग इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू। आपको फर्क नहीं पड़ता है, ओके। लेट देम गो, यू आर शेडिंग नेगेटिव एनर्जी। आप नेगेटिव एनर्जी को शेड कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर जा रही है, ठीक है, दूर भाग रही है, क्योंकि आपने जागृत कर लिया है अपनी शक्तियों को। आपकी जो महाधनी वाली एनर्जी, समथिंग इज रियली, मेरे थ्रोट चक्र को टारगेट किया जा रहा है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी के सर पर फेंकिए। जो कोई भी मेरे थ्रोट चक्र को टारगेट कर रहा है उसके पास वो नेगेटिविटी फेंकी जाए और उसी के ऊपर उस चीज़ का प्रहार होना चाहिए। तो आपको ये मैसेज मैं डिलीवर ना कर पाऊँ इसके लिए मेरे थ्रोट चक्र को टारगेट किया जा रहा है, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है, असंभव है ये। फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू। सो ऐसे लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ये आपके बारे में गॉसिप करते हैं बैठ के, ठीक है। आपके बारे में चर्चाएं चलती हैं, अच्छी चर्चा, बुरी चर्चा, हर प्रकार की चर्चाएं होती हैं आपके बारे में। हेटर्स आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आपके बारे में प्लान प्लॉट कर रहे हैं हेटर्स, ठीक है। आपके थ्रोट चक्र को टारगेट किया जा रहा है, आपको ओवरऑल टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। आपको सत्य से अवेयर ना कराया जाए, इस चीज़ के लिए ये लोग प्लान प्लॉट कर रहे हैं। आस्तीन के सांप पाल रखे हैं आपने इतने सालों तक, आपको ये चीज़ बताई जा रही है। एनवियस है आपसे, कोई बहुत ज़्यादा जलता है कोई आपसे, ठीक है। उनकी एंडिंग सुनिश्चित कर दी गई है, एनिमीज़ की एंडिंग सुनिश्चित हो गई है, आपको एनलाइटन कर दिया गया है, ठीक है। आप जागरूक हो चुके हैं ऐसे लोगों से, ठीक है। आप अवेयर हो गए हैं ऐसे लोगों से, इनकी साजिशों से आप अवेयर हो गए हैं। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स का बैकअप आपके साथ है, ठीक है। तो जब यूनिवर्स आपके साथ हैं तो किसी की साजिश क्या चल पाएगी, किसी की क्या साजिश चल पाएगी, आप बताइए। क्या प्लान प्लॉट कर पाएंगे ये लोग? इनकी कोई औकात है नेगेटिव लोगों की? हाँ, दे डोंट स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के सामने इनकी कोई मजाल नहीं है, कोई औकात नहीं है। यूनिवर्स का बैकअप आपके साथ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति आपके साथ है। ऐसी शक्ति आपके साथ चलती है जिसे जीता नहीं जा सकता है, ठीक है, अजेय शक्ति। तो ऐसी अजेय शक्ति आप धारण करते हो जिसको जीता नहीं जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ओके। हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम। सी, सो आपका जो कोई भी हेटर है ना, उसने आपके जीवन को नरक करने की कोशिश करी थी, अभी उसका जीवन नरक हो रहा है, ठीक है। उसके जीवन में उसके जो रिलेशनशिप्स है ना वो अब्यूजिव है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसके जीवन में, उसको भी टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है। जो कुछ भी साजिशें उसने आपके लिए रची थी वो सब वो फेस कर रहा है। यू रियलाइज्ड योर मिस्टेक, आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है कि आपने ऐसे आस्तीन के सांप पाले, है ना, जिन्होंने आपको घात किया, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने आपके लिए एनिमीज़ की संख्या बढ़ाई, आपके लिए एनिमीज़ की संख्या बढ़ाने का काम किया इन लोगों ने। यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। सी, आप फैमिली के पहले बिलियनियर हैं, ओके, एंड मे बी द लास्ट,
ओके अगर आपकी वैल्यू नहीं समझी आपकी फैमिली ने, आपकी कदर नहीं समझी आपकी फैमिली ने, तो डेफिनेटली आप हो सकता है उन लोगों से डिस्टेंस करो। आपके अलावा और कोई बिलियनियर पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। या यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली बिकॉज यू वॉन्ट इट। आपका भाग्य है बिलियनियर बनना, राइट। तो ये चीज़ आप कैरी करते हो, ये एनर्जी है आपकी, ये ऊर्जा है आपकी, राइट। आप ये चीज़ डिजर्व करते हो बिकॉज आप महाधनी की एनर्जी को कैरी करते हो हमेशा से, है ना। तो आपकी तरफ ट्रू कमिटमेंट आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि कोई आपको कमिट करना चाहता है, ठीक है। ट्रू कमिटमेंट देना चाहता है आपको कोई, समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई पास्ट वाला व्यक्ति है जो जिससे आप बचपन से कनेक्टेड हो, ठीक है। आप चाइल्डहुड डेज से उस पर्सन से कनेक्टेड हो। तो देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स लेते हैं, क्या इनिशियल्स आ रहे हैं आपको एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं। ओके मुझे सुनाई दे रहा है गुड नाइट, कोई गुड नाइट कह रहा है किसी को। 40 एज है किसी की, या तो ये जो कोई भी पर्सन है ना जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इनकी एज 40 है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आई एम लिसनिंग CTR। ओके कोई कह रहा है टेक केयर, कोई आपको टेक केयर कह रहा है, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। किसी को आपकी चिंता है बहुत ज़्यादा। आपकी एज 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, किसी की एज 30 हो सकती है, किसी की एज 34 है। शून्य की एनर्जी वर्क करिए आपके साथ, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। और मुझे ये भी सुनाई दे रहा है किसी की एज 43 है, राइट। ये भी सुनाई दे रहा है मुझे कि आपकी जो शून्य की एनर्जी जो आपके साथ वर्क कर रही है ना, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, ये संसार शून्य से शुरू होता है और शून्य पे अंत होता है, ठीक है। तो इस एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल कोई एनर्जी नहीं है। इस एनर्जी में वृद्धि करी गई है, इस पावर में वृद्धि करी गई है। ईश्वर ने आपको तथास्तु कहा, उन्होंने आपको पावर दी, ठीक है। जो पावर आप हमेशा से कैरी करते थे आपको वही वापस लौटाई गई। लेकिन इस प्रकार के लोग आपके साथ हैं, इस प्रकार के लोग टॉक्सिक लोग आपके साथ चिपके हुए हैं, जिनको रिमूव करने के लिए और पावर की आवश्यकता है, ठीक है। इसीलिए इस पावर को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस शून्य की एनर्जी को और ज़्यादा पावर दिया जा रहा है। आई एम अगेन लिसनिंग मोर पावर टू यू, ठीक है। ज़्यादा पावर दी जा रही है, ज़्यादा शक्तियाँ आपको प्रदान करी जा रही हैं। आपको उस पावर को पहचानना है, आप शायद उस पावर को जानते नहीं हो। आई एम लिसनिंग बॉयफ्रेंड से कोई RCT करवा रहा है, कुछ RCT आ रहा है यहाँ पे, RCT, FB, BF, FB से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ रहा है यहाँ पे, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये जो भी पास्ट एनर्जी दिख रही है, चाइल्डहुड डेज वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो पास्ट में, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। समथिंग अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। न्यूयॉर्क सिटी, KGF, हो सकता है कोई मूवी देख रहा है, कुछ मूवी वगैरह। SRT, बेटर कह रहा है कोई, बेटर, राइट। आई एम लिसनिंग फाइट। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन फाइट बैक करने वाला है आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपके लिए फाइट बैक, ये जो कोई भी है ये आपके लिए फाइट बैक करेंगे, ठीक है। वापस आपसे कांटेक्ट करना चाहता है कोई, या
जो कोई भी ये पर्सन है ना, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, या सी फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, सी केजी फ्रेंड, तो चाइल्डहुड फ्रेंड की बात हो रही है यहाँ। STC, स्टेसी, स्टेसी की नेम आ रहा है, कुछ किसी का नेम आ रहा है यहाँ, स्टेसी। आई एम लिसनिंग कि कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, यू नो समबडी वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, कोई कुछ फ्लावर वगैरह देना चाहता है, सी गिफ्ट, या somebody wants to gift you something, कुछ गिफ्ट की एनर्जी आ रही है, या गिफ्ट्स, बाय गिफ्ट्स, या सी आर के नेम इनिशियल हो सकता है आपके जो कोई भी फ्रेंड है, एन के नेम इनिशियल हो सकता है, आर के हो सकता है, रनक, रनक नेम आ रहा है यहाँ पे, रनत, रनित, रनक, रौनक, ओके, या रौनक नेम आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं। 43 किसी की एज है, 34 किसी की एज है, 3 अप्रैल किसी का बर्थडे होता है, राइट। नंबर 7 हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर हो, बहुत स्पेसिफिक आया है ये। ऑन, सी समथिंग अबाउट ऑन, तो कुछ आपको बोलना चाह रहे हैं स्पिरिट्स, ठीक है। कुछ इंडिकेशंस आपको दिए जा रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको उन इंडिकेशंस को समझना है, आपको क्या बोला जा रहा है। एंजल्स आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको एंजल नंबर भी दे रहे हैं, ठीक है। एंजल नंबर्स के थ्रू भी वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये कुछ बातें हैं जिनसे आपको एंजल्स अवेयर कराना चाहते हैं, एंड ये बहुत ज़रूरी है आप तक पहुँचना। सो मेरी ये रीडिंग प्लस सारी की सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, वो आपको उचित समय पर मिलेंगी, जब आपको उनकी आवश्यकता होगी, जब आपको उनकी ज़रूरत होगी। सो जाने से पहले मैं उन लोगों को एक बार डिस्प्ले करके दिखाना चाहती हूँ जिन लोगों ने कॉम्बो पैक ऑर्डर किया है, अपने लिए कवच और पेंडेंट ऑर्डर किया है, ठीक है। तो जो कोई भी कॉम्बो पैक ऑर्डर कर रहा है कवच और पेंडेंट का, फ्रेंड्स ये प्योर सिल्वर के ऊपर है, ठीक है। ये कवच है जो आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है, आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा जागृत करता है, ठीक है। सारी नेगेटिविटी को रिपेल करता है, बैकफायर करता है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी आपके आसपास फटक नहीं सकती है जब तक आपके पास ये कवच है ना। सो इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं जो मैं आपको मेल पर जिस चीज़ से अवेयर करा दूंगी, बट अगर आप उस नियम को नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो, ओके। सो ये चीज़ अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हो तो आपको इस फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है, कवच और पेंडेंट। एंड जो कोई भी अपने लिए सिर्फ पेंडेंट ऑर्डर करने वाला है तो उनको पेंडेंट इस बॉक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। सो या और जो अपने लिए कवच ऑर्डर कर रहा है उनको कवच इस फॉर्म में मिलने वाला है, राइट। तो आप अपने लिए सिर्फ कवच भी ऑर्डर कर सकते हो, आप चाहो तो अपने लिए पेंडेंट ऑर्डर कर सकते हो, या फिर अगर आप कॉम्बो ऑर्डर करना चाहते हो तो ये आप कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हो। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। और मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने अपने लिए कवच और पेंडेंट ऑर्डर कर लिया है उनको मैंने डिस्प्ले करके दिखाया है कि ये उनको इसी फॉर्म में मिलने वाला है। आप इस कवच और पेंडेंट को प्राप्त करने के लिए मुझे मेल कर सकते हो divine24hrs@gmail.com, दैट इज़ divine24hours@gmail.com, ठीक है। मैं आपकी सारी क्वेरीज़ वहाँ पे सॉल्व करूँगी। एंड जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं पर्सनल रीडिंग या फिर कवच और पेंडेंट से रिलेटेड, मैं सारी क्वेरीज़ आपकी मेल पर सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। सो फील फ्री टू मेल मी, ओके।
एंड अगर आप ऐसे भी हालचाल जानना चाहें, अपना हालचाल बताना चाहें, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. आई लव यू ऑल. थैंक यू.